बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि शवाल का चांद नजर आ गया। मुल्क भर में ईद उल फितर कल बरोज पीर को होगी, जबकि एतकाफ में बैठे लाखों फर्जंदाने इस्लाम उठ गए। एतकाफ में बैठने वालों का अजीज़ अकारीब, दोस्त और अहबाब ने फूलों के हार पहनाकर खैर मकदम किया। इस मौका पर एतकाफ में बैठने वाले मुसलमानों ने मुल्क कौम की सलामती, तरक्की, खुशहाली, अमन अमान के क़याम के लिए खसूसी दुआएं की। मज़ीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, मुल्क भर से शवाल का चांद नजर आते ही लाखों फर्जंदान इस्लाम इत्तकाफ को खत्म कर बैठे हैं और इसके साथ साथ उनके अजीज़ो अकारब उनको फूलों का हार पहनाकर और मिठाइयाँ खिलाकर उनका इस्तकबाल कर रहे हैं। मैं इस वक्त दाता अली हजवेरी गंज बख्श मस्जिद में मौजूद हूँ, जहाँ 2500 से ज़ायद मुत्तकफ़ीन इत्तकाफ ने इत्तकाफ की शहादत हासिल की और इसी सिलसिले में मेरे साथ एक मुत्तकिफ़ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। जी बताइएगा, आपने इत्तकाफ की शहादत हासिल की है, कितने इसके ऊपर खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का। अल्लाह पाक ने हमें इस काबिल किया। दाता अली हजवेरी के कदमों में हमने इत्तकाफ किया। मोतकिफ़ नज़रात की हमने जो मेहमान थे उनकी सहरी अफ्तारी का एहतमाम किया, उनकी खिदमात की। अल्लाह पाक कबूल करे, सबका इत्तकाफ कबूल करे। बहुत बहुत जी बिल्कुल, अल्लाह ताला सबका इत्तकाफ कबूल करे। इसके साथ साथ लाखों फर्जंदान इस्लाम ने मुल्क पाकिस्तान की सलामती, अमन व अमान के इस्तेहकाम के लिए भी दुआएं की हैं। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर का चांद नजर आते ही खातीन ने बाजारों से ब्यूटी सैलून्स की जानिब रुख कर लिया। मेहंदी, ब्लो ड्राई, हेयर कट, पेडिक्योर करवाने के लिए रश। रात गए थे खातीन का बनाव सिंगार को निखारने के लिए ब्यूटी सैलून्स पर डेरे जमाए रखने का इरादा। मजीद जान लेते हैं सामिया सही से। जी सामिया बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, ईद उल फितर का चांद नज़र आ गया है। शवाल का चांद तमाम लाहौर न्यूज़ देखने वालों को बहुत बहुत मुबारक हो। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि जो बाज़ारों का रश था वो इस वक्त ब्यूटी सैलून्स की जानिब जो है वो मुंतकिल हो चुका है। जैसे ही ईद का चांद नज़र आया है, ख़वातीन ने अपने बंदाओं संघार की तैयारियां जो है वो तेज़ कर दी हैं। बिल्कुल इसी तरह मैं इस वक्त इस्लामपुरा के ब्यूटी सैलून में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो है गहमा गहमी अरूज पर है। लोग जो है अपने ट्रीटमेंट्स करा रहे हैं, चाहे वो हेयर ट्रीटमेंट हो, स्किन ट्रीटमेंट हो, और इसके अलावा मेहंदी लगवाने के लिए बड़े लोग यहाँ पर आए हैं। क्या कहेंगी, सुबह ईद है, कहाँ तक पहुंची आपकी तैयारियां? जी हमने जैसे सुना है, हमने तो जल्दी से सैलून की तरफ आ गए हैं और हम इंशाल्लाह, मैं आ गई हूँ अफ्तारी के फ़ौरन बाद। अब टाइम मिला है, अभी हमने स्टार्ट किया है काम, अब मेहंदी शहंदी लगवाएंगे, तो अभी देखते हैं। हाँ जी बिल्कुल, ख़वातीन जो है भरपूर तैयारी के साथ जो है अपनी चांद रात भी मनाएंगे और ईद की तैयारी भी करेंगे। आप बताइएगा कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं? गहमा गहमी अरूज पर है, सुबह ईद है। अफ्तारी से पहले भी बहुत रश था, अभी थोड़ा सा स्टॉप मिला था। अफ्तारी के बाद माशाल्लाह फिर स्टार्ट हो गया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब लेट नाइट 5 o'clock तक हम लोग यहाँ पे रहेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर इनका यही कहना है कि ब्यूटी सैलून्स पर जो है रात गए तक इसी तरह से जो है वो रश रहता है। कोई स्किन की जो है ट्रीटमेंट करा रहा होता है, कोई हेयर के ट्रीटमेंट्स करा रहा होता है, लेकिन साथ ही साथ बच्चों को नहीं भूलना चाहिए और ख़ास तौर पर छोटी बच्चियों को हम उनसे जानते हैं कि मेहंदी लगवाने के लिए आई हैं। आप बताएं, मेहंदी लगाने के लिए आई हैं, ऐसे बैठी हैं? मैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए आई थी, मगर अभी रश इतना है तो इसलिए मैं वेट कर रही हूँ इनका। मगर अभी मैंने अपने हेयर्स के हाइलाइट्स करवाए हैं ग्रीन कलर के अंदर, क्योंकि मुझे अपने बालों को निखारना है। ईद आ रही है तो ईद पे अच्छा भी तो दिखना है, इसलिए। हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर मेहंदी लग भी रही है, लेकिन ख़वातीन की एक बड़ी तादाद जो है वो मेहंदी लगवाने के इंतज़ार में भी है। और ऐसा ही है क्योंकि चांद रात है आज और ये रात गए तक इसी तरह से मामला चलेंगे। मेहंदी के डिज़ाइंस लगाए जा रहे हैं, बच्चियाँ जो हैं मेहंदी के इंतज़ार में हैं और इसी तरह से लाहौर के तमाम सैलून्स पर गहमा गहमी है। बाज़ारों का रश जो है ख़वातीन की जानिब से ब्यूटी सैलून्स में जो है मुंतकिल हो गया है। हमने भी इसी वजह से जो है खूब तैयार होकर जो है हम भी चांद रात मना रहे हैं और बिल्कुल इसी तरह से रात गए तक अहलियाने लाहौर अपनी चांद रात को भी सेलिब्रेट करेंगे और अपनी ईद की तैयारियाँ भी जो है वो ख़वातीन सुबह तक मुकम्मल कर लेंगी। ठीक है सामिया, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, वक्त कम और मुकाबला सख्त, मेहंदी ना लगवाई तो महंगे कपड़े भी अधूरे हैं। खातीन ने बड़ी तादाद में लिबर्टी मार्केट का रुख कर लिया। खातीन कपड़े खरीदने के बाद अब मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं, जिनका कहना है कि उनकी ईद तो शॉपिंग करने और मेहंदी लगवाने में ही है। इसी हवाले से तफसीलात जान लेते हैं शाहजेब शहजाद से। जी शाहजेब बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर की लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ। जैसे ही ईद का चांद नज़र आया है वैसे ही जो है वो बाज़ारों के अंदर गहमा गहमी का आलम बढ़ चुका है और ख़वातीन की बड़ी तादाद अपनी मेहंदी लगवाने के लिए जो है वो लिबर्टी मार्केट का भी रुख कर चुकी हैं। ख़वातीन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम, मेहंदी लगवा रही हैं, कैसी जा रही हैं आपकी ईद की तैयारियाँ? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक अच्छी जा रही हैं। आपको पता है मेहंदी के बगैर तो ईद होती नहीं है लेडीज़ की।
तो अल्लाह का शुक्र है, हमारी बस मेहंदी रह गई थी और आज अल्लाह का शुक्र है मेहंदी लगवा किस किस के साथ आई हैं यहाँ पे मेहंदी लगवाने के लिए? बच्चों को भी लाई हैं हाँ क्या? जी, बच्चों को भी लेके आए, हस्बैंड को भी लेके आए, सारे साथ आए माशाल्लाह, पूरी फैमिली है हमारी। जो है वो अपनी फैमिलीज़ के हमरा जो हैं वो रुख कर चुकी हैं मेहंदी लगवाने के लिए। ना सिर्फ मेहंदी लगवाई जा रही है बल्कि अब वक्त कम रह गया है और मुकाबला इंतहाई सख्त है, तो ख़वातीन जो है उन्होंने ज्वेलरी की दुकानों का भी रुख कर लिया है, क्योंकि ख़वातीन का ये भी कहना है कि कपड़े तो ख़रीद लिए हैं लेकिन अब उस हिसाब की मैचिंग की ज्वेलरी भी उनके लिए बहुत ज़रूरी है। जी ठीक है शाहज़ेब, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े आपको बताएं कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चांद रात के पेश नज़र सूबे भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने हिदायत की है कि मार्केटों और तफरीही मकामात पर तैनात अफसरान और एहलकार इंतहाई चौकस रहें। सूबाई दारुल हुकूमत में 4000 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ख़ातीन को हिरासा करने वाले ओबाशों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चांद रात के पेश नज़र सूबे भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म दे दिया है। उन्होंने हिदायत की है कि मार्केटों और तफरीही मकामात पर तैनात अफसरान और एहलकार इंतहाई चौकस रहें। सूबाई दारुल हुकूमत में 4000 पुलिस अफसरान और एहलकार सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। ख़ातीन को हिरासा करने वाले ओबाशों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने चांद रात के पेश नज़र सूबे भर की सिक्योरिटी हाई अलर्ट करने का हुक्म जारी कर दिया है। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि डॉल्फिन स्क्वाड का चांद रात के लिए खसूसी पेट्रोलिंग प्लान, मंचलों और वन व्हीलर्स के लिए 97 टीमों पर मुश्तमिल खसूसी स्क्वाड तश्कील दे दी गई। तर्जुमान डॉल्फिन का कहना है कि शहरियों को हादसात और मंचलों की हुल्लड़बाजी से महफूज रखने के लिए अहम शाहराहों की निशानदही कर ली गई है। छोटी बड़ी मार्केटों, शॉपिंग मॉल्स और तमाम कस्टमर्स को भरपूर सिक्योरिटी फराहम करेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। डॉल्फिन स्क्वाड का चांद रात सिक्योरिटी प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। डीआईजी ऑपरेशन की हिदायत पर डॉल्फिन स्क्वाड का चांद रात के लिए खसूसी पेट्रोलिंग प्लान जो है वो सामने आया है। ईद उल फितर चांद रात मंचलों, वन व्हीलर्स के लिए 97 टीमें मुश्तमिल की गई हैं, जिस पर खसूसी स्क्वाड जो है वो भी तश्कील दिया गया है। डॉल्फिन स्क्वाड लाहौर भर में वन व्हीलिंग के मखसूस और स्पॉट्स ऐसे को कवर करेगा। शहरियों को हादसात, मंचलों की हुल्लड़बाजी से महफूज रखने के लिए अहम शहरों की निशानदेही कर ली गई है। शहर के 54 से जायद फेवरेट पॉइंट्स पर डॉल्फिन और पीआरओयू के ड्यूटी अंजाम देंगे एहलकार। वन व्हीलिंग स्पेशल स्क्वाड के साथ रूटीन की पेट्रोलिंग मामूल के मुताबिक चलेगी। वन व्हीलिंग के तदारुक के लिए डिविजनल वाइज टीमें तश्कील दे दी गई हैं। छोटी बड़ी मार्केटें, शॉपिंग मॉल्स और तमाम कस्टमर्स को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, ऐसा कहना है एसपी डॉल्फिन शाह मीर खालिद का। बुजुर्ग, बच्चों और खवातीन की हिफाजत के लिए फ्रेंडली पेट्रोलिंग यूनिट की टीमें भी फील्ड में मौजूद है। शहरियों की जान और अमलाक की हिफाजत के लिए हम वक्त आपके साथ मौजूद है, ये भी एसपी डॉल्फिन शाह मीर खालिद की जानिब से कहा गया है। डॉल्फिन पुलिस रिस्पांस यूनिट की टीमें अवामुन्नास की हिफाजत को यकीनी बनाएं, ये भी एसपी डॉल्फिन की जानिब से हिदायत की गई है। डॉल्फिन स्क्वाड अपने जवान जज्बे, हिम्मत, अज़म और इस्तेकाल, हुब्बुल वतनी के जज्बे से सरशार है, ये ऐलान किया गया है एसपी डॉल्फिन की जानिब से भी। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलन अपडेट कर रहे थे। ज़िला इंतज़ामिया चांद रात और ईद उल फितर पर बेहतरीन इंतजामात के लिए मुतहरिक। डीसी लाहौर की ओवर चार्जिंग, फूड प्रूफ सिक्योरिटी और सफाई की हिदायत। डीसी लाहौर का कहना था कि फूड सेफ्टी टीमें सफाई और दीगर अशिया खुरोनोश की चेकिंग यकीनी बनाएं। इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद बिलाल से। जी मोहम्मद बिलाल, बताइएगा डीसी लाहौर की जानिब से मज़ीद क्या हिदायत जारी की गई हैं? जी बिल्कुल, डीसी लाहौर की चांद रात पर और ईद उल फितर के मौके पर ओवर चार्जिंग, फूड प्रूफ सिक्योरिटी और सफाई की हिदायत कर दी गई है। बस टर्मिनल, पेट्रोल पंप्स, रसीद और लॉबी एरिया के वॉशरूम्स और पार्क्स में सफाई की हिदायत कर दी गई है, जबकि ईदगाहों, मसाजिद और गुजरगाहों पर भी सफाई के इंतजाम बेहतर यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। डीसी लाहौर का इस मौके पर कहना था कि चांद रात और ईद की तातीलात में बस अड्डों पर किराए अवेजा को अमद यकीनी बनाया जाए, जबकि बसों की ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। गाड़ियों में गैर कानूनी एलपीजी सिलेंडर रखने वालों के खिलाफ भी क्रैकडाउन किया जाए और हादसा से बचाव के लिए शहर के खारजी रास्तों पर गाड़ियों के फिटनेस सर्टिफिकेट भी लाजमी चेक किए जाए, जबकि फूड सेफ्टी टीमें शहर में सफाई और दीगर अशिया की खुरोनोश की चेकिंग करे, जबकि टक शॉप्स पर नाकिस वायदो मियाद अशिया की फरोख्त और ग्राम फरोख्ती पर कार्रवाइयाँ भी अमल में लाई जाएंगी। जबकि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर चांद रात और ईद उल फितर पर सफाई के बेहतरीन इंतजाम के लिए कोशा हैं।
जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। लाहौर पुलिस का चांद रात पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील। CCP लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना का कहना है कि मार्केट्स और शॉपिंग मॉल में वुमेन पुलिस स्क्वाड की पेट्रोलिंग बढ़ा दी। बाजारों में ख़ातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाएगा। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। मुजाहिद से रब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि चांद रात और ईद उल फितर पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। लाहौर पुलिस का चांद रात पर शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मरबूत सिक्योरिटी प्लान तश्कील। CCP लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना का कहना है कि मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स में वुमेन पुलिस स्क्वाड की पेट्रोलिंग बढ़ा दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं मुजाहिद लतीफ़ से। जी मुजाहिद, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत के अहम मुकामात पर वुमेन पुलिस स्क्वाड की स्पेशल टीमें तैनात की गई हैं। ये CCP लाहौर बिलाल सदीक कुमियाना की जानिब से कहा गया है। बाजारों में खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाया जाए। सुपरवाइजरी अफसरान चांद रात पर सिक्योरिटी इंतजामात का खुद जायजा लें। चांद रात पर डॉल्फिन स्क्वाड और PRU टीमें मुसलसल पेट्रोलिंग करेंगी। शहर की अहम शहरों, मार्केटों और पब्लिक मकामात पर नाके लगाए जाएंगे। बाजारों, अहम तजारती मराकज़ और बैंकों की निगरानी के लिए जदीद गैजेट्स की मदद दी जाएगी और शहर भर में सर्च और कोमिंग और इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जारी रखे जाए। ये बिलाल सदीक कुमियाना की जानिब से DIG ऑपरेशन लाहौर और मुतलका सिक्योरिटी अफसरान को हदायत की गई है। उनकी जानिब से ये ईद उल फितर और चांद रात के हवाले से सिक्योरिटी प्लान भी जारी किया गया है। जी ठीक है मुजाहिद लतीफ़, बहुत शुक्रिया आपका। ईद उल फितर की आमद। पंजाब पुलिस अपने शोहदा की खुशियों में शरीक। लाहौर समेत सुबह भर में शोहदाए पुलिस की फैमिलीज़ में तोहफ़े तकसीम किए गए। CPOs, DPOs, SP समेत सीनियर अफसरान की शोहदा पुलिस के घर आमद। अहले खाना से मुलाकातें भी की। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना था कि पंजाब पुलिस तमाम त्योहारों पर अपने शोहदा के अहले खाना के साथ हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि ईद उल फितर की आमद। पंजाब पुलिस अपने शोहदा की खुशियों में शरीक हैं। लाहौर समेत सुबह भर में शोहदा पुलिस की फैमिलीज़ में तोहफ़े तकसीम किए गए। CPOs, DPOs, SP समेत सीनियर अफसरान की शोहदा पुलिस के घर आमद। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का बादामी बाग बस अड्डा का हंगामी दौरा। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा लतीफ़ खान और दीगर महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों से वसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। आपको एक बार फिर से इस खबर के मुतालिक अपडेट करते चलें कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का बादामी बाग बस अड्डे का हंगामी दौरा। सेक्रेटरी RTA राना मोहसिन, एडमिनिस्ट्रेटर लारी अड्डा लतीफ़ खान और दीगर महकमा ट्रांसपोर्ट के अफसरान भी मौजूद थे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट ने मुसाफिरों से मसाइल से मुतालिक दरियाफ्त किया। आपको एक बार फिर से अपडेट करते चलें कि सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान का बादामी बाग बस अड्डे का हंगामी दौरा। नाज़रीन, खबर शामिल करें। आपको बताएं कि मरीजों की सहूलत के लिए पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के OPD की लिफ्ट मुकम्मल बहाल कर दी गई। 2 कैथ लैब्स और MIR जनरेटर को भी फाल कर दिया गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि सरकारी हस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरीजों की सहूलत की खातर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की OPD की लिफ्ट मुकम्मल फंक्शनल कर दी गई है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में 2 कैथ लैब्स और MRI जनरेटर भी फॉल कर दिया गया है। PHC के इंडोर के मुकम्मल और एमरजेंसी की 2 जो लिफ्ट हैं इनको मुकम्मल फंक्शन कर दिया गया है। OPD की लिफ्ट को मुकम्मल फाल करने के कागज पर CEO प्रोफेसर बिलाल मोहिउद्दीन और MS डॉक्टर आमिर रफीक भट्ट को शाबाश देते हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का मज़ीद ये कहना था कि सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए आसानियाँ पैदा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया आपका। पीपल्स पार्टी के सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर क़यादत इजलास। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान, हसन मुर्तज़ा समेत दीगर की इजलास में शिरकत। इजलास में पीपल्स पार्टी लाहौर का तंजीमी ढांचा तब्दील करने का फैसला। 4 डिस्ट्रिक्ट ख़त्म करके 10 टाउन बनाए जाएंगे। 9 टाउन मेट्रोपॉलिटन और 1 टाउन कंटोनमेंट बोर्ड को शामिल किया जाएगा। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से। जी यासीन, बताइएगा इजलास में क्या फैसला किया गया है। जी बिल्कुल, पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब ने पीपल्स पार्टी लाहौर का तंजीमी ढांचा तब्दील करने का फैसला कर लिया है, जिसके मुताबिक पीपल्स पार्टी लाहौर के अब 4 डिस्ट्रिक्ट खत्म करके 10 डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे, जो 9 टाउन मेट्रोपॉलिटन और 1 टाउन कंटोनमेंट बोर्ड पर मुश्तमिल होगा। पीपल्स पार्टी लाहौर का तंजीमी ढांचा तब्दील करने का फैसला गवर्नर हाउस में सदर वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। इजलास में गवर्नर पंजाब
सरदार सलीम हैदर खान, हसन मुर्तजा, नदीम अफसर चंद, हसन गिल, रुकन बरकी और दीगर ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी लाहौर का तंजीमी ढांचा तब्दील करने की तजवीज़ ईद उल फितर के बाद चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को भिजवाई जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की मंजूरी के बाद ही पीपल्स पार्टी लाहौर का तंजीमी ढांचा तब्दील कर दिया जाएगा। तंजीमी ढांचे की तब्दीली के बाद बिल तरतीब पीपल्स पार्टी लाहौर फिर 10 टाउन और 30 जोन और बाद 400 यूनिट काउंसिल होंगी। जी ठीक है यासीन, बहुत शुक्रिया आपका। तो दूसरी तरफ आपको बताएं कि मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस जराइम पेशा नासिर के खिलाफ एक्शन। गुलबर्ग पुलिस ने 48 घंटों में 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 4 मनशियात फरोश और 3 नाजायज़ असलहा रखने वाले शामिल। मुलजमान से मनशियात और असलहा बरामद, मुकदमात दर्ज कर लिए गए। मज़ीद जान लेते हैं मुबीन हैदर से। जी मुबीन, बताइएगा, मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया गया है, मज़ीद क्या कार्रवाई अमल में लाई जा रही है? बिल्कुल, मॉडल टाउन डिवीजन में पुलिस जराइम पेशा के खिलाफ एक्शन है। गुलबर्ग पुलिस ने 48 घंटे में 7 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजमान को कुफरी खिलाफत स्वैप चेकिंग मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार मुलजमान में 4 मनशियात फरोख्त, 3 जायज़ असलहा रखने वाले शामिल है। मुलजमान ने मजबूरी तौर पर 200 मुबीन, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, खबर शामिल करें, आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ का चांद रात और ईद उल फितर पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात का हुक्म। बाज़ारों में वुमेन पुलिस कोड का गश्त बढ़ाने की बेहदाद की। वज़ीर आला पंजाब ने बाज़ारों में ख़ातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ हर सूरत यकीनी बनाने का हुक्म दिया। वज़ीर आला की हिदायत पर लाहौर के 65 तजारती मराकज़ पर इजाफी नफरी तैनात होगी। बाज़ारों और मार्केटों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों और नाइट विजन दूरबीन का इस्तेमाल शुरू कर दिया गया। चांद रात पर रोड्स पर वन व्हीलिंग की रोकथाम के लिए 55 मकामात पर नाकाबंदी के अहकामात पुलिस तैनात कर दी गई। ATM और बैंकों के इतराफ में 225 मकामात पर पुलिस एहलकारों की ड्यूटी लगा दी गई है। परदेसियों की ईद के लिए आबाई शहरों को वापसी। लाहौर रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में मुसाफिर रश। कई मुसाफिर ट्रेनों के भारी किराए और टिकट्स ना मिलने पर परेशान फिरते नजर आए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। ईद के लिए परदेसियों का आबाई शहरों को वापस लौटने का सिलसिला जारी रहा। लाहौर रेलवे स्टेशन पर और ट्रेनों में मुसाफिरों का रश बरकरार रहा। अपने प्यारों के लिए हाथों में तहफ़ लिए बहुत से मुसाफिर ट्रेनों के भारी किरायों और टिकट न मिलने पर भी परेशान दिखाई दिए। परदेसी मुसाफिरों ने बताया कि अपने प्यारों के बगैर ईद की खुशियां बिल्कुल अधूरी हैं और वो ईद नमाज से पहले हर सूरत घर पहुंचना चाहते हैं। सुबह से खड़े हुए हैं यहाँ पे, ट्रेन अभी तक नहीं आई। ट्रेन एक ही ट्रेन जा रही है, दूसरी नहीं आ रही। इनका वो हक बनता है कि ये और ट्रेनें भी जारी करें अपनी, इतना आवाम को वेट नहीं करना पड़ेगा। जो टिकट्स हैं जो आम तौर पे मामूल के मुताबिक जो डेज़ में मिलती हैं वो 1150 और अब जो मिल रही है वो 1650 है। और रेलवे जो है अहकाम को चाहिए कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को देखें, चेक एंड बैलेंस करें। ईद में जो इजाफा कर दिया है, टिकटें महंगी कर दी है। जो मुसाफिर ने बहुत परेशान है महंगाई की वजह से, टिकटें इन लोगों ने ना महंगी कर दी हुई हैं। परदेसियों का कहना है कि हुकूमत को ईद पर रश से निमटने के लिए मजीद इजाफी ट्रेनें चलानी चाहिए, जबकि टिकट्स की दस्तयाबी को भी मुमकिन बनाया जाए। कैमरामैन बिलाल के साथ मुबीन हैदर, लाहौर न्यूज़। आबाई घरों और अजीज़ व अकारिब के साथ ईद मनाने का जज्बा। बेशतर लाहौर से रवाना हो चुके मगर अभी भी परदेसी लारी अड्डों पर इंतज़ार की कैफियत में है। ट्रांसपोर्ट की अदम दस्तयाबी से परेशान अवाम घंटों इंतज़ार करने पर मजबूर है। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। ईद के लिए आबाई इलाकों को वापसी का मिशन इतवार के रोज भी जारी। जुमा और हफ्ता के मुकाबले सवारियों का रश इंतहाई कम है, लेकिन मुश्किलात अपनी जगह मौजूद। दूसरे इलाकों को जाने वाली गाड़ियों की वापसी न होने से ट्रांसपोर्ट की कमी। मुसाफिर कहते हैं कि आम दिनों में ट्रांसपोर्ट की भरमार होती है। इस वक्त घंटों इंतजार में गुजर रहे हैं। भाई बखर जा रहा हूँ, मुझे बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। पूरा 1 घंटा लेट है अभी गाड़ी। पहले आते थे बहुत पहले, यानी कि गाड़ी मिल जाती थी, इसके बाद अभी गाड़ी नहीं मिल रही, 1 घंटा लेट है। ये सूरत हाल अड्डे पे की जो है कि डबल किराया कर दिया इन लोगों ने। अभी तलवंडी भिंडरा का ये पहले लेते थे 300 रुपया 400 रुपया, अभी ले रहे हैं 600 650 रुपया। ट्रांसपोर्ट की कमी, घंटों इंतजार की अजियत के बावजूद परदेसी ईद अपने आबाई इलाकों में मनाने के लिए तमाम मुश्किलात खुशदिली से बर्दाश्त कर रहे हैं। कैमरामैन जीशान जाहिद के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का ईद पर ज़ायद किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। कहती हैं कि गरीब मुसाफिरों के इस्तेसाल की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराया नामे नुमाया अवेज़ा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
वज़ीर आला मरियम नवाज का बर वक्त इक़दाम, ईद पर ज़ायद किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज का तमाम अज़ला में मुकर्ररा किराए पर अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स को ज़ायद किरायों की वसूली रोकने के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का हुक्म। वज़ीर आला मरियम नवाज की तमाम बस स्टैंड पर किरायानामे नुमाया अवेजा करने की हिदायत। अवाम को रिलीफ देने के लिए महकमा ट्रांसपोर्ट और दीगर हुकाम को फील्ड में चेकिंग ड्यूटी की हिदायत। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि ईद के मौके पर घरों को लौटने वाले गरीब मुसाफिरों के इस्तेहसाल की इजाजत नहीं दी जाएगी। हर बस स्टैंड पर किराएनामे नुमाया अवेजा करके अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। मुसाफिरों से जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ फौरी कानूनी कार्रवाई की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तमाम बस स्टैंड पर सफाई, इंतजार गाहों पर बैठने के मुनासिब इंतजाम और पंखे की मौजूदगी यकीनी बनाने की भी हिदायत की है। हसन रजा, लाहौर न्यूज़। ईद उल फितर के मौके पर परदेसियों की वापसी का सिलसिला, ओवरचार्जिंग की शिकायत पर एक्शन। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा की हिदायत पर इंतजामी अफसरान का बस अड्डों पर क्रैकडाउन जारी। जायद किराया वसूली पर कार्रवाई के दौरान 2,64,000 के जुर्माने किए गए। 72 गाड़ियों के चलान, 1 मुकदमा दर्ज। असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन, असिस्टेंट कमिश्नर सिटी, असिस्टेंट कमिश्नर रावी टाउन ने बस स्टैंड्स का दौरा किया, मुसाफिरों से गुफ्तगू की और ओवरचार्जिंग पर फौरी एक्शन लिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर इलामा इकबाल टाउन ने मुसाफिरों को किराया वापस करवाया। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि मुसाफिरों से ज़ायद किराया वसूली और ओवरलोडिंग पर ट्रांसपोर्टर्स को हरगिज़ रियायत नहीं दी जाएगी। जनरल अस्पताल में ईद उल फितर की तातीलात में मरीजों को इलाज मुआवजे की सहूलतों के लिए इंतजामात मुकम्मल। इंतजामी डॉक्टर्स और हेल्थ प्रोफेशनल को ड्यूटियां तफवीज़, 3 शिफ्टों में फ़राइज़ सर अंजाम देंगे। प्रिंसिपल प्रोफेसर अलफरीज जफ़र ने बताया कि डॉक्टर याहिया सुल्तान को डायरेक्टर एमरजेंसी मुकर्रर कर दिया गया। वज़ीर आला की हिदायत पर मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की जा रही हैं। MS जनरल अस्पताल ने हिदायत दी कि शोबा वक्स के मुलाजमीन जनरेटर्स अपडेट रखें, इलेक्ट्रीशियन और दीगर स्टाफ ड्यूटी पर हाजिरी यकीनी बनाए, सिक्योरिटी गार्ड चाको चौबंद रहें, मरीजों और लवाहिकीन के साथ खुश अखलाकी से पेश आएँ। ड्यूटी से गैर हाजिर मुलाजमीन के खिलाफ महकमाना एक्शन होगा। और नाज़रीन, छोटी ईद की बड़ी तैयारियां। खातून के हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए नेल आर्ट में दिलचस्पी, नाखूनों पर दिलकश डिज़ाइन मकबूल होने लगे हैं। खातून की बड़ी तादाद ने कपड़ों की मुनासबत से नेल आर्ट करवाने के लिए नेल लाउंज का रुख कर लिया है। रिपोर्ट कर रही हैं सामिया सईद। ईद पर खूबसूरत और मुनफरिद नजर आने के लिए खवातीन के खसूसी बनाव सिंगार, हाथों की खूबसूरती बढ़ाने के लिए खवातीन की नेल आर्ट में दिलचस्पी बढ़ गई। नाखूनों को जाज़बे नजर और खूबसूरत बनाने के लिए खवातीन जतन करती हुई नजर आती हैं। नाखूनों पर दिलकश डिजाइन मकबूल होने लगे। खवातीन की बड़ी तादाद ने नेल आर्ट करवाने के लिए नेल लाउंज का रुख कर लिया। खवातीन के हर बदलते स्टाइल के साथ मेकअप में भी नुमाया तब्दीलियां। दूसरों से मुनफरिद नजर आने के लिए नाखूनों पर नए नए डिजाइन बनवाए जाते हैं। लड़कियां अपने लंबे नाखूनों पर नेल आर्ट करवाती हुई नजर आईं तो वहीं किसी ने आर्टिफिशियल नाखून लगवा लिए। नेल आर्टिस्ट पिंकी का कहना है ईद के मौके पर नेल आर्ट का काम अरूज पर है। खवातीन ईद के कपड़ों की मुनासबत से एक्रेलिक ग्लिटर और दीगर मुनफरिद डिजाइन बनवा रही हैं। सबसे ज़्यादा तो इस वक्त जो है इन है वो कैटाई है। कैटाई जो है वो उसके ऊपर स्टोन्स और क्रोम का आजकल काफ़ी ज़्यादा काम हो रहा है। और सेकेंडली ये कि हर कोई अपने कपड़ों को, अपने कलर्स को जो है ना फॉलो कर रहा है और जिसको जो नेल आर्ट पसंद आ रहा है वो करवा रहा है। ईद पे गहमा गमी ये है कि ख़वातीन के कपड़ों और जूते और उनकी जो ज्वेलरीज हैं, मेहंदियाँ हैं, नेल्स हैं, सब चीज़ें कंप्लीट हों तो उनकी ईद होती है। लड़कियों का कहना है मेहंदी वाले हाथ नेल पेंट लगा कर ही खूबसूरत लगते हैं। मैं रेड नेल्स लगवाऊंगी और ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है ईद की तैयारियों में हर कोई इस टाइम बिजी है और नेल आर्ट तो इट्स कंपलसरी ना, कि हमें नेल आर्ट के बगैर तो हमारी मेहंदी नहीं अच्छी लगेगी। खवातीन ईद पर जाज़बे नजर आने के लिए कहीं कहीं जतन करती हुई दिखाई दे रही हैं। ईद की तैयारी हो और नेल आर्ट का जिक्र ना हो, ये कैसे मुमकिन है? यही वजह है कि खवातीन के लिए नेल आर्ट सिर्फ एक फैशन नहीं बल्कि ईद की तैयारी का लाजमी हिस्सा बन चुका है। कैमरामैन सदाम हुसैन के साथ सामिया सईद, लाहौर न्यूज़। LWMC ने छोटी ईद की बड़ी तैयारी कर ली। खसूसी सफाई ऑपरेशन ईद के दूसरे रोज तक जारी रहेगा। 15,000 वर्कर्स, 1400 से जायद गाड़ियां ऑपरेशन में शामिल होंगी। 930 किलोमीटर शाहराहों की स्वीपिंग की जाएगी। मोहम्मद बिलाल की रिपोर्ट देखिए। CEO लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी बाबर साहबदीन की ज़ेर सदारत ईद ऑपरेशन से मुतालिक अहम इजलास हुआ। LWMC ने ईद उल फितर का सफाई प्लान जारी कर दिया। इतवार से शुरू होने वाला खसूसी सफाई ऑपरेशन ईद के दूसरे रोज तक जारी रहेगा। 15,000 से जायद वर्कर्स, 1400 से जायद गाड़ियाँ सफाई ऑपरेशन में हिस्सा लेंगी। 1500 से जायद मसाजिद और ईदगाहों की खसूसी धुलाई यकीनी बनाई जाएगी। बाबर साहबदीन का कहना है चांद रात तक 197 छोटी बड़ी मार्केट्स को जीरो वेस्ट किया जाएगा। 930 किलोमीटर लंबी
चौराहों की मैकेनिकल स्वीपिंग की जाएगी। मसाजिद, ईदगाहों और कब्रिस्तान के रास्तों पर पानी का छिड़काव किया जाएगा। ईद पर सॉलिड वेस्ट से मुतालिक शिकायत को हर 30 मिनट बाद चेक किया जाएगा। कमर्शियल मार्केट से मौसूल होने वाली शिकायत को 10 मिनट में हल किया जाएगा। मोहम्मद बिलाल, लाहौर न्यूज़। खबर दें कि शहर को खूबसूरत बनाने वाले PHA के माली तनख्वाह से महरूम। ईद उल फितर पर 5000 वर्क चार्ज और डेली वेजेस की तनख्वाहें रुक गईं। ऐलान शुदा ईदी भी दावे तक महदूद रही। ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। ये हैं वो हाथ जो लाहौर को सरसब्ज और खूबसूरत बनाते हैं, मगर आज इन हाथों को ईद के मौके पर अपनी उजरत लेने के लिए दुश्वारी हो रही है। पंजाब हुकूमत की हिदायत के बावजूद PHA के 5000 से ज्यादा मालियों को ईद पर तनख्वाह जारी की गई। ना 50% ईदी अलाउंस मिल सका। 50% तनख्वाह बतौर ईदी देने की यकीन दहानी कराई गई। फिर ये रकम 2000 रुपए कर दी। वो 2000 भी मुलाजमीन के अकाउंट्स में मुंतकिल नहीं किए गए। PHA हुकाम की खामोशी मामले को मजीद संगीन बना रही है। पंजाब हुकूमत ने कम अज कम उजरत 37,000 रुपए मुकर्रर कर रखी है। ईद की खुशियों में पार्क्स तो सबज नजर आएंगे, मगर इन मालियों के दिल सब्ज नहीं हो सकेंगे। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। खबरों की तमाम तर तफसीलात आपने जानी और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए लाहौर न्यूज़ और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.lahornews.tv।